हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिश ऑयल के बारे में, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है या सेम ही है, कि फिश ऑयल अलग है या ओमेगा 3 अलग है या दोनों चीज़ें एक ही है। आज हम इसमें डिटेल से बात करेंगे कि ये हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स हम लेते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि उसके फ़ायदे क्या है। कई लोग वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी को और हेल्थ इश्यूज है, तो वो सप्लीमेंट ले रहे हैं पर उनको प्रॉपरली नहीं पता कि कौन सा सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, फिश ऑयल और ओमेगा 3 के बारे में। ये दोनों चीज़ें सेम होती है? अगर होती है तो ये हमें सबको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। आज हम इसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में यानी सप्लीमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ओमेगा 3 और फिश ऑयल क्या सेम ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? सबसे पहले ये हमारी सैगिंग स्किन के लिए, जो एक तरह से कहते हैं ना ढीली या लूज हमारी स्किन हो जाती है, उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वेट लॉस करते हैं, अपना वजन कम करते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक फैट लॉस करते हैं। फैट लॉस, आप सोच रहे हो कि वेट लॉस नहीं, वेट लॉस एक अलग चीज़ होती है और फैट लॉस एक अलग होती है, दोनों अलग अलग है। तो फैट लॉस भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट के लिए, स्किन के लिए, आईज के लिए, ब्रेन के लिए, इन सब के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है ताकि जो भी पॉइंट्स है वो आपके पूरी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्किप कर देते हैं वीडियो को और वो ध्यान से नहीं सुनते। हम सोचते हैं कि जो उन्होंने बताई है वो कब लेनी है, कैसे लेनी है, बस उतनी ही सुननी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर नहीं, हम जो भी चीज़ ले रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए, प्रॉपरली ना हो पर कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। जो कॉमन चीज़ें होती है कि हम क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं और हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिश ऑयल और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते क्या हैं। सबसे पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं कई बार, तो उस पर लिखा होता है, किसी पे फिश ऑयल लिखा होता है, किसी पे ओमेगा 3 लिखा होता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी डाउट नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अगर किसी सप्लीमेंट पे फिश ऑयल कैप्सूल लिखा है तो वो भी सेम है, अगर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल लिखा है तो वो भी सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फिश के ऑयल से ही बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली ये आता कहाँ से है या होता कहाँ से है। ये बेसिकली कहाँ से होता है, ये हमारे जो फैटी एसिड होते हैं उनमें से ही होता है, यानी कि फैट में से ही निकलता है। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारी बॉडी निकालेगी, नहीं, कुछ चीज़ें होती है कि हमारी बॉडी नहीं बनाती या नहीं बना पाती, तो हमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो ये नहीं है कि हमारी बॉडी बनाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के बेसिस पे बताती हूँ कि हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हमारी बॉडी वो खुद ही बना लेगी, कि हम रोटी खाएं भी नहीं और हमारी बॉडी अपने आप क्या है कार्बोहाइड्रेट बना के और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो चीज़ें हमें बाहर से लेनी। ये भी एक ओमेगा 3 क्या होता है, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, ये हमें फैट के तौर पे उसे बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ में होता है प्रोटीन और उसके साथ में होता है फैट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो फैटी एसिड है वो फैट से आ रहे हैं
और उसके साथ साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर ग्लूकोज आ रहा है, और प्रोटीन के अंदर क्या आ रहा है, मायोनोसिस आ रहा है। जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 कंसीडर करता है पॉलीसैकराइड्स को, या हम कह सकते हैं ये एक तरह की हेल्दी फैट होती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होती है, जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो मोटापे की जो चमड़ी होती है, जो मोटी अलग से दिखती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से दो तरह की फैट होती है, एक तो हेल्दी होती है और एक अनहेल्दी होती है। अनहेल्दी तो जो हमें बाहर की तरफ है, जो लटकती हुई दिखती है, अलग से दिखती है, अगर हम ऐसे करेंगे ना तो हमें अलग से दिखेगी, तो वो क्या होती है, अनहेल्दी फैट होती है। और जो हेल्दी फैट होती है वो कभी भी लटकती हुई नहीं दिखती, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और वो हमारे लिए हेल्दी होती है, और बहुत से सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सोल्व भी करती है। इसलिए फैट हमेशा दो तरह की होती है। तो हम जो कम करते हैं तो वो अनहेल्दी फैट होती है, जिसको हम कम करते हैं, क्योंकि उसको निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसको हम अंदर ही स्टोर करके रखेंगे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसलिए उसे अनहेल्दी फैट को, जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम कम करते हैं, या एक तरह से कह दे कि किसी ना किसी तरह से हम उसको कम करना चाहते हैं। जो ये फिश ऑयल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो हमारे क्या होता है, किन किन चीज़ों में हेल्प करती है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है हमारी स्किन के लिए, जो हमारी सैगी स्किन होती है। सैगी स्किन का मतलब है कि जो लटक जाती है ना, कई बार हम देखते हैं कि लोग वजन कम कर लेते हैं, अपना वेट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद ना उनकी चमड़ी लटक जाती है, ऐसे दिखती है अलग से। जब वो चलेंगे तो वो ऐसे अलग से हिल रही होती है, तो वो अजीब सी लगती है, उसको सैगिंग स्किन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फेस की भी ना स्किन वो लटक जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, जो दिमाग का जो हमारा काम करता है, उसके जो फंक्शन होते हैं, जो भी वो काम कर रहा है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। हार्ट के प्रॉब्लम के जो पेशेंट होते हैं, या हार्ट हमारा जो होता है, हृदय जो हमारा होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है ओमेगा फैटी 3 एसिड का यूज़ करने से, ठीक है। तो ये हमारे ऑल ओवर हम देखेंगे तो बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी जो बॉडी सारे फंक्शन कर रही है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, या बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो ओमेगा 3 है वो हमें सप्लीमेंट से मिलता है, या हमें फिश से मिलता है। जो लोग फिश खाते हैं तो उनको तो वैसे मिल जाता है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो लोग खाते ही खाते हैं। जो हम जैसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खाते, तो वो सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये भी नहीं लगेगा कि हमने नॉन वेज खा लिया, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हमें लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आप सोच रहे हो कि हम कैप्सूल के ही रूप में क्यों ले, सप्लीमेंट में ही क्यों ले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो इसलिए ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। और ऑलमोस्टली हम सप्लीमेंट के रूप में ही लेते हैं, वो इजीली खाया भी जाता है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। क्योंकि हम अगर हमें कोई बोल दे कि फिश ऑयल का यूज़ कर लो, ठीक है, उसके कुछ भी बना के तेल, जैसे सब्जी बना के खा लो या वैसे ही खा लो, तो आप खा पाओगे? अगर वेजिटेरियन हो ना आप, तो नहीं खा पाओगे। मेरे को बोल दे कोई, मैं तो नहीं खा पाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ ठीक है, तो वैसे ही आप भी लोग नहीं खा पाओगे। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो डायरेक्ट फिश ही खा लेते हैं, तो उनको वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो हम उसे सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो कि मैं उसमें इतनी डिटेल से क्यों बता रही हूँ, डायरेक्ट ही बता सकती हूँ ओमेगा 3 इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, इसके लिए लेना चाहिए, इसके लिए नहीं लेना चाहिए ना। तो आपको इंसान के नाते हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो आप हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए के अंदर कितना फ़ायदा कर रहा है, या उसके कोई नुकसान तो नहीं है। क्योंकि हम बाद में सोचते हैं लेने के बाद में कि ये नुकसान तो नहीं करेगा हमारी बॉडी के लिए, और कितने टाइम तक लेना चाहिए हमें पता भी होना चाहिए, और उसकी मात्रा भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर कोच के पास जाते हैं, या जो जिम ज्वाइन करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो सप्लीमेंट तो देते हैं, वेट लॉस के लिए देते हैं, फैट बर्न के लिए देते हैं, कि जो चर्बी चढ़ी है उसको। उसके बाद में क्या होता है, वो जिम करते हैं ना, उसके बाद में उनकी ना जो चर्बी होती है, यानी जो मांस होता है, वो लटक जाता है। तो उसके लिए वो कुछ सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, स्टीरॉयड बेस यूज़ करते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं जिम
जिनको अपनी बॉडी बनानी होती है, मसल्स बनानी होती है, तो वो स्टेरॉइड वाले सप्लीमेंट आते हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो स्टेरॉइड वाले सप्लीमेंट आते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। कभी भी आपको स्टेरॉइड वाले सप्लीमेंट नहीं लेने, उनसे जल्दी वेट लॉस भी हो जाएगा, जो आपके चर्बी चढ़ी यानी फैट है वो भी जल्दी बर्न हो जाएगी, पर आपकी बॉडी के अंदर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। आपको कब उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए आपको खुद को भी नहीं पता। तो इसलिए जब भी मैं कुछ भी बताती हूँ तो प्लांट बेस्ड ही बताती हूँ कि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना करे, चाहिए वो मैन ले रही हो, मैन ले रहा हो, या जो चीज़ें कई चीज़ें होती है जो बच्चे भी ले सकते हैं, तो मैं सेफली बताती होती हूँ कि उनको कोई नुकसान ना करे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो ओमेगा 3 है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि वो इसकी 3 क्लासेज होती है, उनसे मिलके बना है। वो 3 क्लासेज क्या है? पहले पे आती है AHU, दूसरे पे आती है DHU, तीसरे पे आती है EPA। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है ओमेगा 3, इसलिए इसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ये न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, हार्ट के लिए, आईज के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म में भी बहुत हेल्प करता है। और जो लीवर के साइड में जो फैट होती है उसको भी कम करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। लेकिन अब इसके फायदे बहुत सारे हैं, अगर मैं एक एक बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े फायदे बताऊंगी, वो ही कुछ बेसिक फायदे बता रही हूँ। तो आप उनमें ले सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ में ले रहे हैं, तो ये किस किस चीज़ में फ़ायदा करेगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट में, कि हार्ट की जो मसल्स होती है उनको स्ट्रोंग करने में हेल्प करता है। जिनको हार्ट अटैक का जो रेशियो है वो लो हो जाता है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और जो हार्ट होता है उसकी हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। जो ओमेगा 3 का डेली यूज़ करता है तो उसको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा हार्ट है वो हेल्दी रहता है, इसलिए हम इसका डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। हार्ट में ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा होता है जिनको एंजाइटी की दिक्कत होती है, डिप्रेशन की दिक्कत होती है, या जिनको अटैक आते हैं, कि वो डेली तो नहीं रहते पर कभी कभी उनको अटैक आते हैं, एंजाइटी फील होने लग जाती है, अचानक वो नॉर्मल बैठे हैं और उनको एंजाइटी फील होने लग जाती है। कई बार वो क्या होता है, छोटी सी बात सुनी और डिप्रेशन में चले गए, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। अगर वो चीज़ में भी अगर वो डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं ना तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे आज की यंग जनरेशन का है सबसे ज़्यादा, तो कि अगर किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी ना तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ में भी हमारे हेल्प करता है। और दूसरा, जो बच्चे होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, सारे बच्चे सेम नहीं होते, ये चीज़ तो आपको भी पता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, और उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है ना बहुत ही कम होती है। जैसे ना वो सुस्त से रहते हैं ना बिल्कुल ही, कि इसमें एनर्जी नहीं है, वीकनेस सी लग रही है, जैसे उसने कुछ खाया पिया ना हो। और उसकी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत कम होती है, कि थोड़ा भूलने की जिसको बीमारी कहते हैं, या जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं उनको जल्दी याद नहीं हो पाता, या याद भी कर लिया तो वो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो उनके लिए ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है, यानी कि हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, यानी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बड़ों के लिए भी काम करता है और छोटे बच्चों के लिए भी काम करता है। और ये जिसको टाइप 2 डायबिटीज होती है, क्योंकि जो डायबिटीज शुगर की जिनको दिक्कत होती है ना वो 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है ना, तो ये क्या करता है, ओमेगा 3 जो हम लेते हैं तो वो कहता है यार इंसुलिन इनफ, बस बहुत हो गया, ठीक है, अब मत बना ज़्यादा, तो उसको रोकने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती है वो कंट्रोल में रहना स्टार्ट हो जाती है। और लीवर का मैंने बता दिया, जो लीवर होता है हमारा, उसके आसपास जो भी फैट इकट्ठा हुई होती है उसको भी कम कर देता है ये।
उसको इकट्ठा होने ही नहीं देता। एक तरह से क्या होती है, आप ये सोच रहे हो कि उस फैट को कम क्यों करना है, वो एक तरह से अनहेल्दी फैट होती है, कि एक तरह से कह सकते हैं कि इजी लैंग्वेज में कहें, सिंपल भाषा में, तो एक तरह से गंदी जो गंदा मोटापा है ना, गंदी जो फैट है वो इकट्ठी हो रखी है। तो उसको बाहर निकालना या उसको कम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले तो होती है मेटाबॉलिज्म की, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। उससे क्या होगा, जो हम खा पी रहे हैं ना, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, प्रॉपरली तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कब्ज से तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। और ये हमारी स्किन को यंग रखने में हेल्प करता है। कई बार जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे ढीली हो जाती है हमारी स्किन, लूज हो जाती है, और कई बार ना लाइनें सी दिखने लग जाती है अलग से, ठीक है, तो वो उसको कम कर देता है, और हमारी स्किन क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और पूरी जो यंग लोगों की होती है ना, वैसे दिखनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको हमें डेली लेना ही लेना चाहिए। और ये किसमें हेल्प करता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में, जब हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो क्या होता है कि हमें स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, कि धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क पड़ने लग जाते हैं। जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि पेट पे, जो स्टमक पे होता है, वो ऐसे ऐसे निशान से होने लग जाते हैं। अगर फिश ऑयल का अगर हम उस पर मसाज करते हैं, तो वो स्ट्रेच मार्क हमारे खत्म हो जाते हैं। और आफ्टर जैसे ही डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जब आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद omega-3 कैप्सूल ले सकते हो, कि आपकी जो स्किन है लूज हुई है तो वो भी टाइट हो जाएगी, और जो स्ट्रेच मार्क थोड़े बहुत रह गए हैं, जो पेट की स्किन है, वो भी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे कॉमन और भी है एक चीज़, कि पीरियड्स पेन, कि जिनको मेंसेस में के अंदर जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनमें क्या होता है, omega-3 की कमी होती है, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर वो लगातार 3 महीने तक इसका यूज़ करेंगे तो उनका पेन कम हो जाएगा, कि उनको पेन रहना बंद हो जाएगा, क्योंकि omega-3 की जो कमी थी ना, वो कवर हो गई है। उनको 3 महीने ही ज़रूरत है, आप खुद रिजल्ट देखोगे उसका। और एक मैंने चीज़ बताई थी कि बच्चे भी ले सकते हैं, तो बच्चे इसमें आते हैं 500 mg की डोज आती है, तो वो ले सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा डोज नहीं देनी, जो 500 mg की डोज आती है वो इनफ है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये एक चीज़ में और हेल्प करता है, जो हमारे हेयर फॉल होता है, कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको रोकने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को कम करता है। और जिनकी क्या होती है हड्डियाँ, कई लोगों की हड्डियाँ बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, कई लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको भी omega-3 लेना चाहिए, ताकि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाए, और विटामिन डी की किसी के अंदर कमी है तो वो भी पूरी हो जाए, ठीक है। अब हमें इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, मतलब कितनी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए, क्योंकि वोमेन और मैन की कैपेसिटी दोनों की अलग अलग होती है ना। जैसे बच्चों में मैंने कम बताया है, 500 mg का बताया मैंने, 500, मैन और वोमेन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो वोमेन को जरूरत होती है 1100 से 1200 mg का कैप्सूल ले सकते हैं, और मैन के अंदर क्या होता है 1600 तक, ठीक है। पर हम सेफली साइड लेकर चलते हैं, कि हमें कई बार क्या होता है कि गलती से इसकी डोज ज़्यादा ले लेते हैं, कई बार वोमेन भी ज़्यादा ले लेती है, या मैन या कुछ भी ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनको नहीं पता होता, तो हम सेफली साइड लेके चलते हैं। 1000 की mg की टैबलेट आती है, तो वो आप ले सकते हो, यानी टैबलेट नहीं कह सकते, कैप्सूल कह सकते हैं, सप्लीमेंट का, ठीक है, वो आता है, तो आप वो ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी एमवे का आपको यूज़ करना है, omega-3 फैटी एसिड के नाम से आता है, आप वो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। शायद वो पैकिंग होगी 1.5 मंथ की, तो होगी जहाँ तक मुझे याद है, पक्का मुझे कंफर्म नहीं है अभी, तो 1.5 से 2 महीने की उसमें होती है, और ईजिली 1400 के आसपास की रेंज होती है इसकी, लिए मिल जाएगा। 2 महीने अगर आपका चलता है तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, और ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को सोल्व भी तो कर रहा है, ये देखो, क्योंकि हम अगर एलोपैथिक दवाई या कुछ और ले रहे हैं, वो नुकसान करे, कम से कम ये नुकसान तो नहीं करेगी ना। हाँ, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरह का सप्लीमेंट होता है,
इस तरह के कैप्सूल आते हैं। मेरे पास ये बच्चों के कैप्सूल हैं, अभी बड़े वाले मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, मैं खुद भी लेती हूँ इनको, ठीक है। तो आप रूटीन में ले सकते हैं इसको, और पानी के साथ आपको लेना है, नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हो। एक लेना है आपको, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हो, जैसे ही आपने खाना खाया एक ले लीजिए और उसके ऊपर पानी पी लीजिए, ठीक है। मैं पानी वैसे ही पी लेती हूँ, मेरे को प्यास लगी हुई है। तो डेली आप एक कैप्सूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1000 mg का आता है, वो इजीली कर सकते हो, और एमवे का ही आपको यूज़ करना है क्योंकि मैं वो यूज़ करती हूँ और मेरी साइड से वो ही न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट सेफ है, इसलिए मैं वो ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हमेशा मैं वही चीज़ें सजेस्ट करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ या अपने पेशेंट पे यूज़ कर सकी हूँ, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो वही मैं चीज़ें बताती हूँ। तो आप रूटीन में ले सकते हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस एक कैप्सूल आपको इनफ है, ज़्यादा नहीं लेना आपको। डेली अगर आप एक कैप्सूल ले रहे हो तो काफ़ी है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और बाकी आपकी मर्जी है कि आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं या नहीं लेने। मेरा काम है उसके फ़ायदों के बारे में बताना, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो सारी चीज़ें हमें खाना खाने से नहीं मिल पाती, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में लेनी पड़ती है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको सही लगे। और बाकी न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट के बारे में भी मैं बताती रहूँगी आपको टाइम टू टाइम। फिर भी आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में या ओमेगा 3 को छोड़कर और भी किसी सप्लीमेंट्स के बारे में भी पूछना, कि ओमेगा 3 के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। अगर और सप्लीमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना चाहते हो तो मेरा हेल्थ टॉक के नाम से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने अपना लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। आप उस लिंक पे जाकर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हेल्थ टॉक के नाम से, और उसमें आपके हेल्थ इश्यूज है उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगी। अगर को सिंपल मैसेज करके बता सकती हूँ शॉर्टकट में, तो मैं आपको मैसेज करके उसका रिप्लाई करूँगी, वरना मैं अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैसेज के थ्रू नहीं समझा सकती, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तो आप हेल्थ टॉक ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है उसके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।